नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका येक्सल्स कंसल्टेंसी के इस खास वीडियो में। अगर आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं या नया एनजीओ शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशनों और अनुपालनों की जिन्हें हर एनजीओ को करवाना चाहिए और क्यों। पैन कार्ड। एनजीओ की एक अलग कानूनी पहचान के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। इसके बिना बैंक खाता नहीं खुल सकता और न ही कोई वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। 12A और एटीजी रजिस्ट्रेशन। 12A से एनजीओ की आय टैक्स फ्री होती है और एटीजी से डोनर को टैक्स में छूट मिलती है। इससे डोनेशन बढ़ता है और फंडिंग आसान होती है। एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन। यह भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित पोर्टल है। एनजीओ को सरकारी योजनाओं और ग्रांट्स में भाग लेने के लिए यहां पंजीकरण आवश्यक है। ई अनुदान रजिस्ट्रेशन। यह पोर्टल केंद्र सरकार की ग्रांट्स के लिए है। अगर आप सरकारी फंडिंग चाहते हैं तो यहां रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सीएसआर। एक रजिस्ट्रेशन। सीएसआर फंड प्राप्त करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सीएसआर एक फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसके बिना कोई कंपनी सीएसआर डोनेशन नहीं दे सकती। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। अगर आपका एनजीओ विदेश से चंदा या सहायता लेता है तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि आप विदेशी फंड को कानूनी रूप से स्वीकार कर सकें। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी। सरकारी पोर्टल्स पर फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए डीएससी आवश्यक होता है। एलईआई रजिस्ट्रेशन। अगर आपका एनजीओ बड़े वित्तीय ट्रांजैक्शन करता है तो एलईआई यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जरूरी है, खासकर बैंकों के लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग के लिए जरूरी है। डोनर और सरकारी संस्थाएं इन्हें देखती हैं। रजिस्ट्रेशन और ईटर फाइलिंग। अगर एनजीओ की आय या सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत आती हैं तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। साथ ही हर साल ईटर फाइल करना भी कानूनन जरूरी है। इन सभी रजिस्ट्रेशनों से एनजीओ की वैधता, पारदर्शिता और फंडिंग की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर आप इन सेवाओं में मार्गदर्शन चाहते हैं तो येक्सल्स कंसल्टेंसी आपके साथ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।